प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपने कक्षा 9th में गणित विषय के बारे में अध्ययन किया है, उसी से आगे कक्षा 10th में आपको अध्ययन करना है। कक्षा 9th में ही सिलेबस होने के उपरांत कक्षा 10th का सिलेबस चालू किया गया था, जिसमें प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 का अध्ययन कराया गया। अब मैं आपके लिए प्रश्नावली 4 का अध्ययन कराता हूँ। मुझे आशा है कि सभी बच्चे पूरा ध्यान देंगे इस वीडियो को। प्रश्नावली 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। जैसा कि प्रश्नावली का नाम है, दो चरों, ऐसे समीकरण जिनमें चरों की संख्या 2 होगी। अब आपको यह भी ध्यान देना है कि चर क्या हो सकते हैं, x और y। दो चर होंगे, रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण का अर्थ है जिसमें चर की घात सिंगल होगी, यानी एकल घात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताता हूं, उसके उपरांत मैं आपको असमीकरण का अध्ययन कराऊंगा। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप, सबसे पहले आता है व्यापक रूप। कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, उनकी रूपरेखा क्या है। नंबर 1, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां आपको a1, b1 और c1 समीकरण 1 के गुणांकों को अवगत कराएगा। a2, b2 और c2 समीकरण 2 के गुणांकों को अवगत कराएगा। यहां पर a1 समीकरण 1 के x का गुणांक है, b1 समीकरण 1 के y का गुणांक है, c1 समीकरण 1 का अचर है। इसी प्रकार a2 समीकरण 2 का x का गुणांक, b2 समीकरण 2 का y का गुणांक और c2 समीकरण 2 का अचर पद है। यहां पर हम किसी भी समीकरण की तुलना समीकरण 1 व समीकरण 2 से ही करेंगे, जहां आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान प्राप्त होंगे। इसके अलावा जब आपको गुणांक प्राप्त हो जाएं, तो इनकी तुलना और शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। जिनको हम साधनीयता के प्रतिबंध, साधनीयता के प्रतिबंध से जानते हैं। नंबर 1, यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ऐसी कंडीशन आती है तो संगत निकाय होगा। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और नंबर 3, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी।
नंबर सेकंड कंडीशन, यदि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2 हो तो समीकरणों का संगत निकाय होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। नंबर थर्ड, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो है, परंतु इज नॉट इक्वल C1 बटे C2 हो तो असंगत निकाय होगा। कोई हल नहीं होगा। और इनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। इसके बाद नंबर आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो मैं आपके लिए यहाँ पर विधियों का वर्णन करूंगा। हल करने की विधियां। यहां पर आपको दो विधियां प्राप्त होंगी, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है बीज गणितीय विधि। नंबर 2 में आएगी आलेखीय विधि। जिसको ग्राफीय विधि कहते हैं। बीज गणितीय विधि के अंतर्गत नंबर 1 विलोपन विधि। विलोपन विधि के भी दो भाग हैं, प्रतिस्थापन द्वारा नंबर 2 गुणांकों को समांतर हल कर। नंबर दूसरी विधि वज्र गुणन विधि। कक्षा 9th में आपने बीज गणितीय विधियों का अध्ययन किया। इसमें विलोपन विधि दो प्रकार से है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा और गुणांकों को समान कर हल करने की विधि इसी के अंतर्गत आती है। अगली विधि है वज्र गुणन विधि और दूसरी जो विधि है इसकी आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि, जिसका अध्ययन आपने कक्षा 9th में किया है। आलेखीय विधि का विस्तृत अध्ययन कक्षा 10th में करेंगे, जो इस प्रकार है।
क्वेश्चन निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको कंडीशन के आधार पर बताना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 2x प्लस -3y इक्वल 8। ये पहला समीकरण है। इसका दूसरा समीकरण 4x - 6y बराबर 9। समीकरण 1 और वह समीकरण 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, समीकरणों का जो व्यापक रूप है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक रूप से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ व्यापक रूप लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमें समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 के व्यापक रूप से करनी है, समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 के व्यापक रूप से करनी है। तो तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, a1 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है, तो आप देख रहे हैं यहां b1 लिखा हुआ है, यहां y के सामने -3 लिखा हुआ है तो -3। और c1 का मान क्या है, तो c1 आपको इधर दिखाई दे रहा है बराबर में 8, इधर आपको दिखाई दे रहा है कि c1 कहां लिखा हुआ है बराबर से इधर। तो हमें ये 8 इधर लाने पर माइनस का प्राप्त होगा, इसलिए c1 का मान -8। इसी प्रकार a2 का मान 4, b2 का मान आप देख रहे हैं माइनस है तो -6 और c2 का मान इसी प्रकार डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ c1 c2 है जो बराबर से इधर है और यहाँ बराबर के इधर लिखा हुआ है, तो 9 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस। तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तुलना करने पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान प्राप्त किए गए। अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन आपको प्राप्त होती है। a1 बटे a2 का मान क्या प्राप्त होता है, तो a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, तो हमें यहाँ लिखना है 2 बटे 4। सॉल्व करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 7 यानी 1 बटे 2। अब हमें b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 का मान निकालने के लिए हमें देखना है कि b1 का मान है -3 और b2 का मान है -6, तो -3 बटे -6 सरल रूप में लिखेंगे तो 1 बटे 2। c1 बटे c2 का मान आप यहाँ पे निकालेंगे तो c1 का मान -8 है, c2 का मान -9 है, तो -8 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल होने पर 8 बटे 9। जैसा कि आप देख रहे हैं a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2 प्राप्त हुआ है, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2 प्राप्त हुआ है और c1 बटे c2 का मान 8 बटे 9 प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है वो चीज हम इसमें सामने लिख देंगे।
हम देखते हैं कि A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल C1 बटे C2। जैसा आप देख रहे हैं वैसा लिखेंगे। आपको दिखाई दे रहा है A1 बटे A2 का मान 1/2 है, B1 बटे B2 का मान 1/2 है, तो ये दोनों मान तो बराबर हुए, लेकिन C1 बटे C2 का मान इन दोनों से मैच नहीं खा रहा है, इसलिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। ऐसी कंडीशन आने पर जो मैंने आपको साधनीयता के प्रतिबंध लिखाए हैं उनमें से आपको देखना है कि युग्म संगत है या असंगत। तो आपको ज्ञात होगा कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2 जहां होता है वहां, इसलिए निकाय होगा असंगत। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसी में से है। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 डालेंगे और समीकरण 2 है 6x माइनस 2y बराबर 4। प्रश्न आपका है निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। समझ में आ रहा होगा बच्चों, मुझे विश्वास है। उसी प्रकार से हम तुलना करेंगे तो A1 का मान क्या प्राप्त होगा 3, B1 का मान क्या प्राप्त होगा -1 और C1 का मान क्या प्राप्त होगा -2। इसी प्रकार A2 का मान 6, B2 का मान -2 और C2 का मान -4। हमें A1 बटे A2 मान प्राप्त करना है, तो A1 बटे A2 का मान यानी 3/6 सॉल्व करने पर 1/2। B1 बटे B2 का मान B1 -1 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल होने पर 1/2 प्राप्त होगा। अब हमें C1 बटे C2 का मान प्राप्त करना है, तो C1 का मान है -2 और C2 का मान है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है A1 बटे A2 का मान 1/2 प्राप्त हो रहा है, B1 बटे B2 का मान 1/2 प्राप्त हो रहा है और C1 बटे C2 का मान 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों ही अनुपात हमें समान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए समीकरणों का युग्म संगत है। इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। यदि अगले क्वेश्चन में उदाहरण के तौर पर लेने पर हमें A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के बराबर प्राप्त नहीं होता है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2। तब भी हमारे पास निकाय कैसा होगा, संगत। इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न रैखिक समीकरणों के
निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कक्षा 10th में ग्राफीय विधि की आप विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। इसमें आगे और लिखा हुआ है एवं हल की प्रकृति भी बताइए। जैसा आपको ग्राफीय विधि से हल प्राप्त हो उसकी प्रकृति बतानी है एवं हल की प्रकृति भी बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपके लिए समझने में बहुत ही आसानी रहेगी जबकि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर इसमें से क्वेश्चन लेते हैं, x + y = 3, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है इसका 3x - 2y = 4। आपको समीकरण युग्म दिया जाएगा, युग्म का मतलब है जोड़ा। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x + y = 3। सुविधा अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे x को पक्षांतरण करें या y को पक्षांतरण करें। मैं यहां पर y को पक्षांतरण कर रहा हूं तो x = 3 और प्लस y इधर जाने पर क्या हो जाएगा, -y। इससे हमें एक सारणी प्राप्त करनी है जो समीकरण 1 की सारणी होगी। सारणी किस प्रकार से प्राप्त करनी है, इसमें अपनी सुविधा अनुसार अपनी इच्छा से मान रखने हैं। कम से कम 2 मान लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं, इधर x इधर y। यहां आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में y का मान अपनी इच्छा से रखना है। y का मान अपनी इच्छा से रखने पर आपको x का मान प्राप्त होगा। जैसे मैं यहां पर y का मान 1 रखता हूं, y के स्थान पर y के खाने की सीध में ही 1 रख दिया है, तो यहां पर आप y के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहां 1 रखने पर 3 - 1 यानी क्या प्राप्त होगा आपको, 2, जो किसका मान होगा, x का, यानी x बराबर आपको 2 प्राप्त होगा। आप यहां पर 0 भी रख सकते हैं। 0 रखने पर आप देख रहे हैं 3 में से 0 घटेगी तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, जो किसका मान प्राप्त होगा, x का। आप यहां पर 2 रख सकते हैं, 3 - 2 यानी क्या प्राप्त होगा, 1, जो किसका मान होगा, x का। y का मान अपनी इच्छा से रखना है और x का मान आपको प्राप्त होगा। तो आप y का एक दूसरा मान कोई भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 रख रहे हैं, 2 रखने पर x का मान क्या प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आपको समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, (3x - 2y = 4। सुविधा अनुसार x को पक्षांतरण करो या y का पक्षांतरण करिए। तो मैं यहाँ पर y का करता हूं तो 3x = 4 + 2y। अब हमें यहाँ देखना है x के साथ में गुणांक 3 है तो 3 को भी हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 4 + 2y/3। यहां पर हमें समीकरण 2 की सारणी प्राप्त करनी है। सारणी में कम से कम 2 मान जरूरी है, x और ये y। अब आपको करना क्या है,
y के स्थान पर अपने मन से सुविधा अनुसार कोई भी ऐसा मान रखना है जिसका 2 से गुणा कर 4 में जोड़ने पर 3 का भाग चला जाए। देखिए हम यहाँ पर y का मान क्या रखते हैं, जैसे 1 रख दिया, y का मान 1 रखने पर 1 का गुणा होगा 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 जुड़ेंगे 4 में तो हो गए 6 और 6 में भाग 3 का देने पर आ रहा है 2। इसी प्रकार y का एक अन्य दूसरा मान 1 के अलावा कोई भी ऐसा मान रखना है जिसका हम 2 से गुणा करें और 4 में जोड़ दें और 3 का भाग पूरा चला जाए। मैं आपके लिए ऐसा एक और मान रख रहा हूं, आपको लगेगा एक बार कि वो मान ऐसा नहीं हो सकता, -2 दिखाई दे रहा होगा। -2 y का मान रखा है तो -2 का गुणा 2 से होगा, माइनस का 4 आएगा, ये प्लस का 4 है वो माइनस का 4, जुड़ने पर आएगी 0, 0 में भाग 3 का देना है तो क्या आएगा 0। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 2 और समीकरण 2 की सारणी किस प्रकार से प्राप्त हुई है। अब इन सारणियों के मानों को हम ग्राफ पेपर्स में, जो आपका ग्राफ पन्ना आएगा, उस ग्राफ के पन्ने में अंकित करेंगे। किस प्रकार से करेंगे यह आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपके लिए यहाँ ग्राफ का निर्माण करता हूं। ग्राफ में प्रत्येक खड़ी लाइन बाई एक्स और प्रत्येक आड़ी लाइन एक्स अक्ष होती है, यह आपको कक्षा 9th में पढ़ाया होगा। किसी भी लाइन के ऊपर लाइन खींच करके हम एक्स अक्ष दर्शा सकते हैं और खड़ी लाइन के ऊपर लाइन खींच के हम बाई अक्ष, जहां दोनों अक्ष मिलते हैं वो मूल बिंदु है ओ के दाईं तरफ x प्लस में होगा और बाईं तरफ x माइनस में। इसी प्रकार ऊपर की ओर y प्लस पॉजिटिव और नीचे की ओर y नेगेटिव। 0 से 1 सेमी आगे जो आपकी लाइन जाएगी वहां पर पॉजिटिव यानी +1 है, उससे आगे 2, अगली पर 3, उससे आगे 4, 5, 6। इस प्रकार से आप अंकित करेंगे, यानी पैमाना 1 खाना बराबर 1 सेमी है। बाईं तरफ -1, -2, -3, माइनस, जितने आपके खाने उतने मान रख सकते हैं। ऊपर की ओर है तो +1, +2, +3, +4, +5 जो भी है, -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से आपने अंकित किया है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का पैमाना बराबर है, यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। अब आप ग्राफ में सारणी के मानों को अंकित करेंगे क्रम से एक एक करके। तो समीकरण 1 की सारणी आपको यहाँ पर लिखी है, x का मान 2 और y का मान 1। आप देख रहे हैं x अक्ष दिखाई दे रहा है, इस पर प्लस का 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। y अक्ष है तो y अक्ष पर आपको 1 लेना है, तो पॉजिटिव 1 कहाँ है, तो 1 वाली लाइन इधर जाएगी, 2 वाली लाइन ऊपर जाएगी, तो दोनों की क्रॉसिंग कहाँ होगी, इस बिंदु पर। वहां आपको एक बिंदु लगा के गोला करना है जिससे आपको बिंदु संकेत साफ दिखाई दे। दूसरा पॉइंट लेंगे हम, x अक्ष का 1 है और y का 2 है, तो x का 1 और y का 2, y वाली लाइन इधर, x वाली इधर जाएगी, तो इनकी क्रॉसिंग इस बिंदु पे होगी। उसको हम संकेत यानी चिन्हित कर देंगे। पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और मिलाते हुए सीधी लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और इस लाइन पर, इस रेखा पर आप समीकरण 1 का नाम रखेंगे, जो नाम आपका है x + y = 3, यानी x + y = 3 की ये रेखा है। अब हम समीकरण 2 की सारणी के मानों को देखेंगे। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1,
मिलाएंगे तो ये बिंदु हमें पुनः प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस पर डबल गोला लगा दिया जाएगा। समीकरण 2 की दूसरी सारणी का दूसरा मान x अक्ष का बिंदु 0 और y अक्ष का -2। तो x की और y की अक्ष की 0 तो मिलेगी मूल बिंदु पर और -2 y अक्ष का आएंगे, तो आपको यही बिंदु प्राप्त होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाने पर आपको इस प्रकार से एक अन्य रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा पर इस समीकरण का नाम रखेंगे और इस समीकरण का नाम है 3x - 2y = 4। इतना करने के बाद में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु 2, 1 पर। तो इस बिंदु को हम संकेत देंगे 2। इतना करने के बाद आपको प्रकृति भी लिखनी है और ग्राफ के नीचे लिखना क्या है, हल। वो किस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर अपनी भाषा में लिखना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी आपने प्राप्त की, उनके मान जो सारणियों के मान है उन मानों को ग्राफ में अंकित किया है। अंकित करके जो मिलाया है तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, मिलाने पर हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है। आपको 2 सरल रेखाएं प्राप्त हुई हैं, आप यथावत उसमें लिखेंगे हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब बेटा ये देखना है कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं वो आपको यह दर्शाना है। लिखेंगे जो कौन, ये रेखाएं बिंदु 2, 1 पर प्रतिच्छेद करती हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का निर्देशांक हमें लिखना है। 2, 1 पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब ये प्रतिच्छेदी प्राप्त हो रही हैं, इसलिए समीकरणों का संगत निकाय तथा संगत निकाय के साथ साथ अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। अब वो अद्वितीय हल कौन सा है यह आपको इधर देखना है कि x निर्देशांक आपके पास में प्राप्त हो रहा है 2 और y निर्देशांक प्राप्त हो रहा है 1। तो अद्वितीय हल x = 2 और y = 1। ये आपका ग्राफ विधि द्वारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की पूरी प्रक्रिया प्राप्त होगी। जैसे ही आपको x और y के मान प्राप्त होंगे ये समीकरणों का हल होगा। इससे आगे क्वेश्चन में यदि लिखा आता है कि रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, रेखाएं y अक्ष को जहां काटती हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अगर क्वेश्चन में आता है तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 जो लिखा हुआ है उसकी रेखा y अक्ष को जहां काट रही है वो निर्देशांक दिखाई दे रहा है। वो निर्देशांक है आपके पास में 0,3। समीकरण 2 आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसकी रेखा y अक्ष को जहां काट रही है वो -2 संकेत दे रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0,-2।
इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आगे बढ़ के आता है कि समीकरणों द्वारा रेखाएं y अक्ष को जहां काटती हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, तो आपको ये निर्देशांक यहां पर भी दर्शाने हैं और इस हल के आगे भी लिखने हैं। और लिखना क्या है कि समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को जहां काटती हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक 0, 3 और 0, -2 है। आपको ये समझ में आया होगा कि समीकरणों को हल करने की ग्राफीय विधि किस प्रकार से आपको समझाई गई है और जिसको हल करके आपको x और y के मान कैसे प्राप्त किए हैं। जहां प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है, इस बिंदु के जो x निर्देशांक है वो x का मान है, y निर्देशांक है जो y का मान है। अगर दो समीकरण आपको दिए जा रहे हैं और दोनों की सारणी आपने प्राप्त की है और दोनों की सारणियों को मान रख के ग्राफ में और रेखाएं प्राप्त भी हो गई हैं, लेकिन रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं आ रही हैं। यदि रेखाएं, आगे मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं आ रही हैं तो करना क्या है, लिखना क्या है, वो मैं आपको यहां बताऊंगा। जैसे आप मान के चल रहे हैं पर x डैश y डैश, यह आपका ग्राफ पेपर है। समीकरण दो आपको दिए गए हैं, उनसे प्राप्त रेखाएं आपको इस प्रकार से आ रही हैं कि एक ही रेखा प्राप्त हो रही है दोनों ही समीकरणों के मानों के द्वारा। इसी रेखा पर यानी सारे पॉइंट मिलाने पर हमें एक ही रेखा प्राप्त हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर हमें दो सरल रेखा प्राप्त होती हैं, लेकिन ये लाइन नहीं लिखी जाएंगी क्योंकि दो सरल रेखा प्राप्त होती हैं लेकिन दिखाई कितनी दे रही है, एक। ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। तो यहां लिखेंगे जो संपाती रेखाएं हैं। और जब संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी तो हमारे पास में समीकरणों का संगत निकाय होगा, लेकिन हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे जहां पर रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण युग्म का हल हो। नंबर 3 पॉइंट, यदि दोनों समीकरणों के द्वारा हमें एक रेखा प्राप्त नहीं हो रही है, हमें दो ही रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन दोनों रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं। आपको दिखाई दे रहा हो इस वीडियो में, दोनों समीकरणों की दो रेखाएं प्राप्त हुई हैं। दोनों रेखाएं इस प्रकार से हैं, ये समीकरण 1 की रेखा है, ये समीकरण 2 की रेखा है। दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर या पीछे हटाने पर कहीं प्रतिच्छेद होने का नाम नहीं ले रही। तो कैसी रेखाएं बेटा ये रेखाएं समांतर रेखाएं। हमें लिखना क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं जो यहां से आपको चेंज करना है, जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो क्या है, जो समांतर है। यहां पे क्या लिखना है, जो समांतर है। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरणों का निकाय संगत नहीं होगा। कैसा होगा, असंगत निकाय। और हल कैसा होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि ये कहीं मिलेंगी नहीं तो इनका कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको यह लिखना है कि समीकरणों का असंगत निकाय तथा कोई हल नहीं है। तीनों प्रकार के क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं मानता हूं आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही समझ के करेंगे और इस तरीके से आप ग्राफीय विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।